मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का टोटल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। आज आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएंगे और आपके एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बेहतरीन तरीके से समझाने की। दूसरी चीज है कि अगर आप फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाएं। गूगल प्ले स्टोर में आपको एक साथ लिखना है टोटल एग्जाम। टोटल एग्जाम अलग अलग नहीं लिखना है, बल्कि एक साथ लिखना है टोटल एग्जाम। टोटल एग्जाम इस तरह से एक साथ आपको लिखकर गूगल प्ले स्टोर में सर्च करना है। सर्च करते ही इस आइकॉन का ऐप आपको नजर आएंगे, ठीक है, और उसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने से पहले आपको इंश्योर कर लेना है कि इस एप्लीकेशन को अभी तक 5,000 से ज़्यादा जवानों ने इंस्टॉल कर रखे हैं और क्लास ले रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ एक लोगों ने टोटल एग्जाम के नाम से फेक ऐप भी बनाकर गूगल प्ले स्टोर पर डाल रखे हैं। तो आप लोग इंस्टॉल करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा इसका जो डाउनलोड है वो कितना है। ठीक, 5,000 से ज़्यादा जिस एप्लीकेशन का डाउनलोड है उसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे। और इंस्टॉल करने से पहले वहां पे नीचे में आपको लिख कर आएगा, जहां पे आपको टोटल एग्जाम प्लस CAPF द लर्निंग ऐप लिख के आता है, उसके जस्ट नीचे आपको लिखकर आएगा टोटल एग्जाम एजुकेशन सर्विसेज। तो ये चीजों को भी आप देख लीजिएगा, है ना। अब बात करते हैं कि अगर आप किसी भी तरह का जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल और व्हाट्सएप इस नंबर पे कर सकते हैं, 8827 555 6 3 पर। ठीक है। दूसरी चीज है कि अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड या फिर आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, इन दो कामों के लिए आप इस नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉल और व्हाट्सएप के लिए। ठीक है। और अगर आप मुझे मेल करना चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं हमें इस ईमेल आईडी पर help@totalexam.in पर। और साथ ही आप टोटल एग्जाम के ऑफिशियल वेबसाइट www.totalexam.in को भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पैरामिलिट्री के किसी भी एग्जाम को उसके सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तो जरूर एक बार आप totalexam.in वेबसाइट पर विजिट करेंगे। क्लियर है। चलिए, आज जो हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं, आज प्रोफेशनल नॉलेज का पहला क्लास है और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ CRPF के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से गुजारिश करते हैं कि कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, ताकि जो भी पॉइंट हम आपको बताएं और नोट डाउन करने के लिए बोले वो आप साथ साथ नोट डाउन करते जाएं। ठीक है। ताकि जब एग्जाम के समय नजदीक हो तो आप बेहतरीन तरीके से कम समय में उस चीजों को रिवाइज कर सकें। इसलिए अगर आप कॉपी पेन नहीं लिए हैं तो जरूर लेकर सामने में बैठें। ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आएंगे आपके क्लास के दौरान उसे नोट डाउन करते रहिएगा ईमानदारी पूर्वक। क्लियर है। तो आज हिस्ट्री ऑफ CRPF में हम लोग देखने वाले हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ CRPF। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF इज द प्रीमियर सेंट्रल पुलिस फोर्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, originally constituted as the Crown Representative Police in 27 July 1939. It is one of the oldest central paramilitary forces. क्लियर है। देखिए इसमें 3-4 पॉइंटें हैं और उस पॉइंट को आप नोट डाउन अपने कॉपी में कीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले कि CRPF के फुल फॉर्म को आपको याद रखना है। क्लियर है।
मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा और साथ साथ इस अंग्रेजी का हिंदी रूपांतरण भी करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको इंग्लिश में लिखे हुए चीज़ों के जो निचोड़ होते हैं उस चीज़ों को हम आपको हिंदी में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये एक प्रीमियर सेंट्रल फोर्स इंडिया का है और जो सीआरपीएफ है इनका जो मुख्य कार्य है इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा को ये देखते हैं। देखिए, मुख्य रूप से इसकी जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में 27 जुलाई 1939 को किया गया था। कहां पे? नीमच में। ठीक है, तो यहां पे आप 2-3 पॉइंट हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद है इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, यानी पुराने फोर्सों में से भी ये एक, जो भी पुराने फोर्सेस पैरामिलिट्री हैं उसमें ये सेकेंड ओल्डेस्ट फोर्स। ठीक है, तो सबसे पुराना कौन है ये आपको याद रखना है। सबसे पुराना है एआर यानी असम राइफल्स। इनकी स्थापना 1835 में किया गया था। ठीक है, फिर सीआरपीएफ ये आपके सेकेंड में आते हैं, जिनकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को कहां पे? तो नीमच में किए गए थे। नीमच, ये नीमच है कहाँ? तो ये नीमच एमपी में है। इन चीजों को याद रखिएगा। और किस रूप में किया गया था? स्टार्टिंग में इनका क्या नाम था? स्टार्टिंग में नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप जो ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, सीआरपीएफ इनका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। आप सीआरपीएफ लिखकर ये फुल फॉर्म के जगह पे आप इस चीज को नोट कर लीजिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जिन्हें मालूम है वो नोट डाउन नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्हें मालूम नहीं है वो जरूर नोट डाउन करें। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग में इनका क्या नाम था स्थापना के समय, ये चीजें आपको याद रहना चाहिए। तो हमने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में इसकी स्थापना 1939 में किया गया था। कहां पर? नीमच में। और नीमच है कहां? एमपी में। तो ये आपके 2 पॉइंट हो गए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनमें से एक क्वेश्चन आपको पूछा भी गया था, प्रीवियस क्वेश्चन है ये, आपके एससीजीडी एलडीसी में पूछा गया है कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का जो मोटो है वो मोटो क्या है। तो आपको याद रखना है 100%, ये दोनों पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिए, पहला और दूसरा। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का जो मोटो है, ईश्वरीय आलोक हमारा पथ प्रदर्शक। ठीक है, ईश्वरीय आलोक हमारा पथ प्रदर्शक, हेवेंस लाइट आवर गाइड, ये आपके क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का मोटो है। और सीआरपीएफ का यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का मोटो है सेवा और निष्ठा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सर्विस एंड लॉयल्टी। तो इस 2 पॉइंट को 100% नोट कर लीजिएगा। जितने भी पॉइंट हम बता रहे हैं आपको नोट डाउन करते रहिएगा, ये आपके एग्जाम के दृष्टि से ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सारे वीडियो लेक्चर में जितने भी हम पॉइंट बताएंगे, जितने भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है उसे ही हमने इस वीडियो में लिया है। फालतू की चीजें उसे हम लोग हमेशा बचते आए हुए हैं कि फालतू की चीजें आपको नहीं पढ़ाना है। और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट मटेरियल्स है एग्जाम की दृष्टि से, वही आपको बताएं, उतना ही आपको पिलाने का हम कोशिश करें जितना आप एग्जाम सेंटर में उसको निकाल सके। ठीक है, चलिए आगे है कि मद्रास resolution of the All India Congress Committee in 1936. After independence, the force was renamed as Central Reserve Police Force by an act of Parliament on December 28, 1949. This act constituted CRPF as an armed force of the Union. तो जो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स बनाया गया था 1939 में, जिसकी स्थापना की गई थी, पीछे हमने जिक्र किया, उसके जो मद्रास रिजोल्यूशन हुआ था कांग्रेस कमेटी का 1936 में, वहां पर यह निर्णय लिया गया था कि एक ऐसा फोर्स होना चाहिए जो जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं उस समय थे, अंग्रेजों के द्वारा चलाए शासित जो भी प्रदेश थे, उसमें शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस फोर्स की स्थापना किया गया था। ठीक है,
और जब 1939 में, कब 1939 में सीआरपीएफ की जो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव की जो स्थापना हुई, उस समय जो इस राजपूताना रेजिमेंट थे वो इनका कमान संभाल रहे थे। क्लियर है। और जब हमारा देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद एक एक्ट लाया गया पार्लियामेंट में, संसद में एक अधिनियम लाया गया, और उसी अधिनियम के तहत 28 दिसंबर 1949 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस का जो पुलिस थे वो उसे बदल दिया गया सीआरपीएफ में। उसी समय से इनका एक नया नाम आ गया और नए फोर्स में तब्दील हो गया सीआरपीएफ में, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है सरदार वल्लभ भाई पटेल। इससे 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछा भी गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिस समय आपको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव से सीआरपीएफ में तब्दीली हुआ, इस तब्दीली में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही बड़ा योगदान है। और उस समय ये गृह मंत्री हुआ करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे और इन्हें सीआरपीएफ का जन्मदाता भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि सीआरपीएफ का पिता किसे कहा जाता है, फादर किसे कहे जाते हैं, या जन्मदाता किसे कहे जाते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर पूछे कि सीआरपीएफ को बनाने में किनका अहम रोल है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। क्लियर है। ये चीजें आप पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। इन सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखने के बाद उसके सामने आपको लिख लेना है ना। अगला पॉइंट है आपका कि सीआरपीएफ रूल्स एज इनविजेड इन सीआरपीएफ एक्ट वेयर फ्रेम्ड इन 1955 एंड पब्लिश इन द गेजेटेड ऑफ इंडिया डेट मार्च 25, 1955। ठीक है। तो सीआरपीएफ कोई भी चीज होता है, उनकी स्थापना की करने के बाद कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, तो उनके एक रूल्स होते हैं उनको चलाने के लिए। अगर रूल्स नहीं होंगे तो कोई भी संस्था, कोई भी समाज, कोई भी देश सही ढंग से चल नहीं सकता। क्लियर है। तो किसी भी संस्था या समाज को चलाने के लिए एक रूल्स की जरूरत होता है। ठीक है। तो सीआरपीएफ के लिए एक रूल्स भी बनाया गया है ना। और जो रूल्स थे उसे 25 मार्च 1955 में गैजेट में, जो इंडिया के गैजेट थे उसमें प्रकाशित किए गए। ठीक है। अगला पॉइंट है श्री वीजी कानेटकर वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डीजी ऑफ सीआरपीएफ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा जा सकता है कि सीआरपीएफ के प्रथम डीजी कौन है। तो सीआरपीएफ के प्रथम डीजी आपके हैं वीजी कानेटकर साहब। क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट है श्री मेजर जे.एफ. पैरट वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट कमांडेंट ऑफ सीआरपीएफ। तो फर्स्ट डीजी आपको सीआरपीएफ का याद रखना है। क्लियर है। वीजी कानेटकर और कमांडेंट फर्स्ट कमांडेंट आपको याद रखना है जे.एफ. पैरट। क्लियर है। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीआरपीएफ का फर्स्ट डीजी कानेटकर और फर्स्ट कमांडेंट पैरट साहब। क्लियर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। द सीआरपीएफ बोर द बंट ऑफ द फर्स्ट चाइनीज अटैक ऑन इंडिया एट हॉट स्प्रिंग लद्दाख ऑन October 21, 1959. A small CRPF patrol was ambushed by the Chinese in which 10 of its men made their supreme sacrifice for the country. Their martyrdom on the October 21 is remembered throughout the country as the police commemoration day every year. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हॉट स्प्रिंग में चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा हमारे सीआरपीएफ पर 21 अक्टूबर 1955 को अटैक किया गया था, जिसमें
हमारे सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हो गए थे और उन्हीं के याद में हर वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस शहीद दिवस मनाते हैं। 21 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? पुलिस शहीद दिवस। तो यहां पे दो तीन पॉइंटें निकलकर सामने आता है। क्लियर है? पहला पॉइंट कि हॉट स्प्रिंग कहां है? तो लद्दाख में। ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि हॉट स्प्रिंग में सीआरपीएफ के टुकड़ी पे जो चाइनीज ट्रूप्स के द्वारा हमला किया गया था, कब? तो आपको याद रखना है, अक्टूबर 21, 1959। क्लियर है? फिर अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इस पॉइंट से रिलेटेड कि पुलिस शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। इंग्लिश की हमारी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो हमारे भावनाओं को समझने का कोशिश कीजिएगा कि मैं लिखना क्या चाह रहा हूं और आपको बताना क्या चाह रहा हूं। क्लियर है? और वॉइस के बारे में जरूर आप फीडबैक देंगे। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करेंगे कि वॉइस कैसा है, ज्यादा है या कम है या और होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के फीडबैक पे ही हम बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करते हैं। वो हमारे लिए वरदान साबित होता है। ठीक है? अगला, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ paramilitary forces in India, 13 companies of CRPF, including a detachment of women, were airlifted to join the Indian peacekeeping force in Sri Lanka to fight the militant cadres. Besides, CRPF personnel were also sent to Haiti, Namibia, Somalia, Maldives, Kosovo, and Liberia to deal with law and order situation there as a part of the UN peacekeeping force. दोस्तों, यहां से भी कुछ एक प्रश्न बनते हैं। ठीक है? और सबसे पहले जो पैरामिलिट्री है, उस पैरामिलिट्री में सबसे पहले सीआरपीएफ को ही एयरलिफ्ट किया गया था। कहां पर? श्रीलंका में। ठीक है? तो आपको याद रखना है कि सीआरपीएफ को देश से बाहर सबसे पहले किस कंट्री में भेजा गया था? तो श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स के रूप में गए थे। यूएन मिशन के तहत यूएन पीस कीपिंग एज ए फोर्स बनकर वो गए थे। और सबसे पहले देश के बाहर कहां पे? तो सबसे पहले देश के बाहर श्रीलंका में। क्लियर है? ये पॉइंट आपको याद रखना है। और साथ में महिलाओं की भी कंपनी गई हुई थी। क्लियर है? इसके साथ ही यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में सीआरपीएफ काम कर रहे हैं देश के बाहर कई अन्य जगह। कहां कहां पर काम कर रहे हैं? जैसे आपके हैती, नामीबिया, सोमालिया, मालदीव, कोसोवो एंड लाइबेरिया। यहां अभी भी सेवा देते हैं सीआरपीएफ के जो कंपनी के हैं या ट्रूप्स के हैं। सीआरपीएफ यहाँ इन सब देश के बाहर ये अभी भी सेवा दे रहे हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स के रूप में। चलिए आगे कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स, ये सारे को आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स, सीआरपीएफ हेडक्वार्टर्स के जो चीफ होते हैं, प्रमुख, वो डीजी होते हैं, डायरेक्टर जनरल, जिसे हम लोग हिंदी में महानिदेशक भी बोलते हैं। और ये जो सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है, कितने हैं टोटल? 1। और कहाँ है? तो लोधी रोड पर है, न्यू दिल्ली में। ये आपको याद रखना है कि सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? न्यू दिल्ली में। क्लियर है? कोई हैदराबाद या फिर कलकत्ता मत समझ लीजिएगा।
अगला है जोनल हेडक्वार्टर्स। जोनल हेडक्वार्टर्स टोटल 4 हैं और कौन कौन से हैं याद रखिएगा, जम्मू, कोलकाता, यह मैंने शॉर्ट में लिखा है, जगह नहीं था, कोलकाता पूरा लिख लीजिएगा, अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, कोलकाता, हैदराबाद और गुवाहाटी। ठीक है। उसके बाद एडम सेक्टर। एडम सेक्टर के जो चीफ होते हैं, कैप्टन, प्रमुख कह सकते हैं, आईजी रैंक के अधिकारी होते हैं। और एडम सेक्टर कितने हैं, 21। ठीक है। देखिए सीआरपीएफ के वेबसाइट पे ही एक जगह हमें 21 मिला और एक जगह हमें 20 मिला। तो एडम सेक्टर में दोनों का आप याद रखिए, जो भी आपके ऑप्शन में आएंगे उसे आप, अगर 21 देते हैं तो 21 आप सही करेंगे, अगर 20 देते हैं तो 20 सही करेंगे। दोनों आप याद रखिएगा। लेकिन ये चीजें सही है कि दोनों एक साथ नहीं दे सकते ऑप्शन में, 21 और 20 नहीं देंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं ऑप सेक्टर के बारे में। ऑप सेक्टर के जो प्रमुख होते हैं वो आईजी रैंक के अधिकारी होते हैं, उनके कमान होते हैं, कमांडर कह सकते हैं। ऑप सेक्टर के जो कमांडर होते हैं आईजी रैंक के अधिकारी होते हैं। और 2 ऑप सेक्टर हैं, टोटल कितने हैं, 2। एक पहला, इसका भी नाम याद रखना है आपको, पहला श्रीनगर और दूसरा जोरहाट। जोरहाट कहाँ है, तो आसाम में। ये जोरहाट कहाँ है, आसाम में। क्लियर है। और ये श्रीनगर तो पता ही होगा आप लोगों को, जे में, जम्मू एंड कश्मीर। अगला है एडम रेंज। एडम रेंज के जो प्रमुख होते हैं वो डीआईजी रैंक के अधिकारी होते हैं और टोटल एडम रेंज है 39। इसे सिर्फ आप नंबर याद रखिए। ठीक है। फिर ऑप्स रेंज। ऑप्स रेंज के जो कमान, जो प्रमुख, जो चीफ, जो कैप्टन होते हैं वो डीआईजी रैंक के होते हैं, ऑप्स रेंज। और टोटल ऑप्स रेंज है 17। और अब बात करते हैं ग्रुप सेंटर्स के बारे में। तो ग्रुप सेंटर के जो प्रमुख होते हैं वो डीआईजी रैंक के अधिकारी होते हैं, जिनके अंदर में पूरे ग्रुप सेंटर चलता है, उनके कमान में। उस ग्रुप सेंटर में डीआईजी से ऊपर कोई कमान में होता ही नहीं है। और टोटल ग्रुप सेंटर की संख्या है 43। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके एससीजीडी एलडीसी 2016 में पूछे गए थे क्वेश्चन। एक तो टोटल ग्रुप सेंटर कितने हैं, 43, अभी भी 43 ही है सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है। और एक आपसे पूछा गया था एडम सेक्टर या ऑप सेक्टर, इस यहीं से कोई क्वेश्चन था, यानी इस स्लाइड, इस यहां से आपको 2 क्वेश्चन था। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेना है कॉपी में और बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है याद करके। आगे है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। टोटल है 22 और एक जगह हमें मिला 20। ठीक है। तो ये भी हम बता देंगे कि एक जगह 22 लिखे हुए हैं ट्रेनिंग सेंटर और एक जगह 20 लिखे हुए हैं। ठीक है। तो 20 और 22, इसमें 2 ट्रेनिंग सेंटर को इन्होंने ऐड नहीं किया है। इसमें आपके एक हैं आरएफ एकेडमी, मेरे समझ से आगे क्लियर कर देंगे। एक आरएफ एकेडमी, एक आईईडी पुणे और एक आपके हैं जो इन आईटी कॉलेज बने हुए हैं आपके बेंगलोर में। क्लियर है। इस 22 में से 20, यानी 2 इनमें से कोई है जो 2 उन्हें काउंट नहीं करते हैं ट्रेनिंग सेंटर में। अभी जब हम लोग डिटेल में ट्रेनिंग सेंटर के बारे में पढ़ेंगे तो फिर हम लोग वहां पर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये दोनों नंबर को आप याद रखिए, 22 और 20, जो भी ऑप्शन में आएंगे आप मार लीजिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं कंपोजिट हॉस्पिटल के बारे में। तो कंपोजिट हॉस्पिटल 50 एंड 100 बेड का, जो 50 बेड का है वो टोटल है 18। क्लियर है। जो 100 बेड के हैं वो है टोटल 4। इसे हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे और 4 के लोकेशंस को आपको भी आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। और ये सारे डिटेलमेंट्स आप इस लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। ये सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट का एक लिंक है। ठीक है। यहाँ आप क्रोम में या फिर किसी भी ब्राउज़र में, चाहे क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, किसी भी ब्राउज़र में इसे आप ओपन कर सकते हैं और ये सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग सेंटर के बारे में।
ठीक है, टोटल 22 ट्रेनिंग सेंटर दिखा रहे हैं, लेकिन जब हम इस वीडियो में यहाँ पे अब हम बात करेंगे टोटल 3 ट्रेनिंग सेंटर के बारे में, 23। ठीक है, पहला इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी माउंट आबू जो राजस्थान में है, इसे शॉर्ट में ISA भी बोला जाता है। अगर एग्जाम में ISA पूछ लिया तो यानी इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी के बारे में ही पूछा जा रहा है। ये माउंट आबू में है। कहाँ पर है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पर है, किस राज्य में? तो राजस्थान में। इनके जो डायरेक्टर होते हैं वो IGP रैंक के होते हैं और अभी वर्तमान में है अरुण कुमार। क्लियर है? और ये कुछ एक मनमोहक दृश्य इसका ISA का, ये आपके ISA का मनमोहक दृश्य है माउंट आबू। क्लियर है? अगला है आपके CRPF एकेडमी जो कादरपुर में है। और ये कादरपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो गुरुग्राम में। गुड़गांव को ही गुरुग्राम बोला जाता है। गुड़गांव का नया नाम क्या है? गुरुग्राम। और ये पड़ता कहाँ पे? हरियाणा में। तो आपको पूछ सकते हैं कि CRPF किस स्टेट में है, अगर पूछे तो हरियाणा। CRPF किस डिस्ट्रिक्ट में? ऑप्शन में अगर गुड़गांव दे दे, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, तो आपको या गुरुग्राम, तो आपको गुरुग्राम ऑप्शन में लगाना है। या फिर आपको एकदम पिक पॉइंट मारे कादरपुर, तो फिर आपको कादरपुर देना है। यानी आपको याद रखना है कि जो प्रॉपर जो जगह का नाम है वो कादरपुर है, डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम और स्टेट हरियाणा। यहाँ पर CRPF एकेडमी है और इनके जो प्रिंसिपल डायरेक्टर होते हैं ADG रैंक के होते हैं। अभी वर्तमान में है KS भंडारी। कौन है वर्तमान में? KS भंडारी। और ये दूर से देखने पर आपको इस तरह के तस्वीर दिखेंगे। ये जो फ्रंट है ये आपके एकेडमी का, जहां पर आपके ऑफिसर्स के क्लासेस वगैरह चलते हैं और ऑफिस भी यहीं पर है। मुख्य रूप से जो बिल्डिंगें हैं, प्रमुख बिल्डिंग है, ये है आपके एकेडमी का। अगला हम लोग बात करते हैं CIT बेंगलोर। CIT का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर। तो कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? बेंगलोर में। और किस जगह पे प्रॉपर? तो एक जो CRPF के कैंपस हैं, ग्रुप सेंटर, ये लंका में। ये लंका में ही इसका लोकेशन है। CIT का लोकेशन कहाँ पे है? ये लंका में। और ये लंका कहाँ पर है? बेंगलोर में। तो पूरा आपको याद रखना, अगर ऑप्शन में ये लंका दे दे तो ये लंका को ट्रिक करना है, या फिर अगर बेंगलोर दे दे तो बेंगलोर को ट्रिक करना है। क्लियर है? इनके जो डायरेक्टर हैं वो अपने स्तर पर पता कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि हमने भी इसे ढूंढने का कोशिश किया, मुझे मिला नहीं। और आगे अगर किसी वीडियो में मिलता है तो जरूर हम आपको बताएंगे, या फिर आप अपने स्तर पर पता कर लीजिएगा कि CIT बेंगलोर के जो इंचार्ज होते हैं, ये प्रमुख होते हैं, ये डायरेक्टर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, जो भी हो, वो किस रैंक के अधिकारी होते हैं। सिर्फ रैंक भी याद रखिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, एक ये है CIT बेंगलोर, एक है C&IT जो आपके कहाँ पर है? रांची में। इसके बारे में भी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ये हैं आपके CIT बेंगलोर। CIT बेंगलोर के मनमोहक दृश्य। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ID मैनेजमेंट CRPF पुणे, जिसे शॉर्ट में IIM पुणे भी बोला जाता है। इनके डायरेक्टर या प्रिंसिपल जो होते हैं, हमारे समझ तक, जहां तक नॉलेज में है, कमांडेंट लेवल के होते हैं। बाकी आप अपने स्तर पर पता कर लीजिएगा कि जो IIM पुणे हैं, जो आपके ग्रुप सेंटर CRPF तलेगांव के अंदर ही है, इनके प्रिंसिपल कौन होते हैं, किस रैंक के अधिकारी होते हैं, बस। ठीक है, ये दोनों दृश्य हैं, ये आपके IIM पुणे के दृश्य हैं जो तलेगांव में स्थित है। और ये आपके ID रूम का है, ये ID रूम के आपके दृश्य है। क्लियर है? तो इनमें से कई साथी लोग यहाँ पर गए भी होंगे IID का क्लास करने के लिए, तो जरूर इन सभी चीज़ों को वो देखे होंगे, विजिट किए होंगे। अगला है डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग स्कूल CRPF तरालू। 2016 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था SCGD वाले में, SCGD LDC में, कि डॉग ट्रेनिंग स्कूल
कहाँ स्थित है, उसमें तरालू ऑप्शन नहीं दिया गया था, बेंगलुरु ऑप्शन दिए गए थे। तो आपको याद रखना कि जो तरालू है ये भी बेंगलोर में ही है। ठीक है, तरालू जो है ये भी कहां पर है, बेंगलोर में ही है। और कई साथी जो डॉग ब्रीडिंग ट्रेनिंग स्कूल में डॉग हैंडलर के रूप में ट्रेनिंग लिए होंगे उन्हें तो पता ही है। ठीक है, आप लोग भी जान लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर डॉग ट्रेनिंग स्कूल बोले या डॉग ब्रीडिंग स्कूल बोले या डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग स्कूल बोले सीआरपीएफ, तो दो तीन चीजें आपको याद रखना है। पहला तरालू, दूसरा बेंगलोर, और तीसरा कर्नाटका। कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, तरालू आए तो तरालू लगाइए, बेंगलोर आए तो बेंगलोर लगाइए, और कर्नाटक आए तो कर्नाटक लगाइए। क्लियर है। अगला प्रश्न है सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज C&IT। अभी पिछले कुछ ही देर पहले हम जो चर्चा कर रहे थे, C&IT इसका फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। C&IT का फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो C&IT कहाँ पर है सीआरपीएफ के, तो रांची में है, आपको याद रखेंगे। और रांची कहाँ है, तो झारखंड में है। ठीक है, यानी जगह का भी नाम याद रखना है, साथ में स्टेट का भी नाम रखना। और इनके जो प्रिंसिपल होते हैं आईजीपी रैंक के होते हैं और वर्तमान में है अमित तनेजा। कौन है, अमित तनेजा, याद रखना है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि C&IT रांची के जो प्रिंसिपल होते हैं वो किस रैंक के अधिकारी प्रिंसिपल होते हैं, तो आईजीपी रैंक के होते हैं। अगर पूछे वर्तमान में प्रिंसिपल कौन है, तो अमित तनेजा। अगर क्वेश्चन पूछे कि C&IT सीआरपीएफ कहाँ स्थित है, अगर रांची दे तो रांची, और स्टेट का नाम दे दे झारखंड तो झारखंड। अगर पूछे C&IT का फुल फॉर्म क्या है निम्नलिखित में से, आपको देंगे सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही, तो आपको लिखना है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी सिर्फ इस एक पॉइंट से सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज रांची के अंदर से हमने आपको 4 पॉइंट्स 4 क्वेश्चन बताया आपको कि 4 तरह से यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है। तो जो चीजें हम आपको बता रहे हैं वो भी नोट डाउन करना है आपको कॉपी के अंदर। ठीक है, और नोट डाउन नहीं करेंगे तो आपका नुकसान होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। हमारा काम है आपका पढ़ाना और आपका काम है पढ़ना, और जो आपको चीजें हम बता रहे हैं उसे नोट डाउन करना और उसका रिवाइज करना। अगला जो ट्रेनिंग सेंटर है CIAT, जिसका फुल फॉर्म आपको 100% याद रखना है, काउंटर इंसर्जेंसी एंड एंटी टेररिज्म स्कूल। ठीक है, ये सीआरपीएफ में टोटल कितने हैं, 3 हैं। पहला शिवपुरी, कहाँ है, तो एमपी में। दूसरा सिलचर, और ये सिलचर कहाँ है, किस स्टेट में, आसाम। और चौथा चित्तूर, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश, चित्तूर आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में है, कंफर्म मैं नहीं हूं, आप एक बार गूगल कर लीजिएगा। तो ये चित्तूर है कहां पर, ठीक किस स्टेट में है। क्लियर है। और इसके डायरेक्टर और प्रिंसिपल कौन होते हैं, तो ये भी आप लोग पता कर लीजिएगा, या अगले लेसन में जो आपके ऑफिसर्स होल्डिंग की पोस्ट लेसन है उसमें शायद ये होंगे कि इनके जो डायरेक्टर या प्रिंसिपल सीआईटी के कौन होते हैं। अभी आपको एक लेसन आगे चलने वाला है, ऑफिसर्स ऑफिसर्स होल्डिंग की पोस्ट्स, इसमें हम क्लियर कर देंगे कि इनके जो डायरेक्टर या प्रिंसिपल CIAT स्कूल के होते हैं कौन होते हैं, किस रैंक के अधिकारी होते हैं। इतना ही आपको याद रखना है, सिर्फ रैंक याद रखना है कि किस रैंक के अधिकारी होते हैं। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आया भी था SI LDC CRPF 2016। इसके प्रीवियस पेपर पड़े हुए हैं सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, सबको पता ही होगा सीआरपीएफ का ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पर आप वहां से डाउनलोड करके देखिएगा। ये क्वेश्चन है कि लास्ट में ये जो चित्तूर के बारे में क्वेश्चन है, जो CIT स्कूल अंतिम CIT स्कूल या लेटेस्ट जो CIT स्कूल है वो कौन सा है, तो उस ऑप्शन में आपको चित्तूर भी लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है,
तो जितने भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं कि पूछ सकते हैं, उन्हीं सबको हम वीडियो क्लास में ऐड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अगला और महत्वपूर्ण CSJWT। CSJWT ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, स्पेशली ट्रेनिंग सेंटर है कोबरा का। CSJWT का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कोबरा स्कूल ऑफ जंगल वारफेयर एंड टैक्टिक्स। CSJWT का फुल फॉर्म क्या हो गया? कोबरा स्कूल ऑफ जंगल वारफेयर एंड टैक्टिक्स। और ये कहाँ है? बेलगांव में। और बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। तो अब याद रखना है कि CSJWT पूछ ले कि CSJWT किस जगह पे है। ऑप्शन में रहे बेलगांव तो बेलगांव लगाना है, ऑप्शन में रहे कर्नाटक तो कर्नाटक लगाना है, या फिर बोले कोबरा स्कूल ऑफ जंगल वॉरफेयर एंड टैक्टिक्स किस जगह में स्थित है, बेलगांव या कर्नाटक। किसी भी तरीके से अगर आप डिटेल में पढ़े हैं तो किसी भी तरह से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे, बेहतरीन तरीके से आप जवाब दे सकते हैं। और इसके जो प्रिंसिपल हैं DIGP रैंक के होते हैं, DIG रैंक के होते हैं। और अभी है ब्रिज SK लांबा। ब्रिज SK लांबा कौन है? प्रिंसिपल हैं अभी CSJWT के। इसमें जो हमारे कोबरा बंधु भाई होंगे उन्हें तो पता ही होगा अच्छी तरीके से इस स्कूल के बारे में। क्लियर है? अगला प्रश्न, RAF एकेडमी फॉर पब्लिक ऑर्डर, जिसे रैपो भी बोलते हैं, ये कहाँ है रैपो? तो रैपो आपको याद रखना कि मेरठ में है। और मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे पूछे RF एकेडमी तो मेरठ, रैपो मेरठ। क्लियर है? और ये RF के हमारे जवान हैं, बेहतरीन वर्दी कितना शानदार है देख लीजिए, ये हमारे RF के जवान हैं। आगे हम लोग बात करते हैं CTC के बारे में। CTC का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज। ठीक है, तो फुल फॉर्म आप लोग याद रख लीजिएगा। CTC का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज। और इसके जो प्रिंसिपल होते हैं वो IG रैंक के होते हैं। इतना ही आपको याद रखना है। और टोटल CTC कितना है CRPF में? टोटल CTC कितने हैं CRPF में? टोटल 4 हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ है? तो पहला नीमच जो मध्य प्रदेश में है, दूसरा कोयम्बटूर जो कर्नाटक में है, तीसरा मुदखेड़ जो महाराष्ट्र में है, और चौथा ग्वालियर जो MP में है। तो चारों CTC के जो टोटल 4 CTC हैं, इनके हमने यहाँ पर आपको नाम भी बता दिया है और लोकेशन भी दिया है। जरूर इनके लोकेशन को आप याद रखेंगे। और इनके प्रिंसिपल किस रैंक के अधिकारी होते हैं? तो प्रिंसिपल होते हैं IG रैंक के अधिकारी। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं RTC के बारे में। RTC का फुल फॉर्म है रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। जब कोई जवान फर्स्ट टाइम CRPF में भर्ती होते हैं तो वो RTC में ही ट्रेनिंग करते हैं, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में। और इनके जो प्रिंसिपल होते हैं वो DIG रैंक के होते हैं, DIGP रैंक के होते हैं, जिसे हम लोग DIG भी बोलते हैं। ठीक है, और टोटल कितने हैं CRPF में? 8। ठीक, सिर्फ इनके नाम याद रखना है और किस स्टेट में है। ठीक, पहला नीमच जो मध्य प्रदेश में है, फिर आवड़ी RTC जो तमिलनाडु में है, फिर पेरिंगम जो केरला में है, फिर राजगीर जो बिहार में है, फिर अमेठी जो यूपी में है, लातूर जो महाराष्ट्र में है, जोधपुर जो राजस्थान में है, और हमामा जो श्रीनगर में है। तो ये 8 RTC हैं। हो सकता है ये सीरियल वाइज ना हो, आगे पीछे भी हो, लेकिन सिर्फ आपको नाम याद रखना कि किस स्टेट में है। नीमच MP, आवड़ी तमिलनाडु, पेरिंगम केरला, राजगीर बिहार, अमेठी यूपी, लातूर महाराष्ट्र, जोधपुर राजस्थान और हमामा श्रीनगर। ठीक है, तो ये 8 है, इसे याद रखना है। वर्तमान में हो सकता है बढ़ भी गया हो, लेकिन जो CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 8 है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करते हैं कंपोजिट हॉस्पिटल के बारे में, 50 एंड 100 बेड के बारे में। तो 50 वाले कितने हॉस्पिटल हैं? 18। और 100 बेड वाले कितने हॉस्पिटल हैं? 4। इसे बोलते हैं कंपोजिट हॉस्पिटल।
और हेडेड बाय आईजी, यानी इस ये आपके 100 बेड वाले हैं, इसके जो प्रमुख होते हैं, चीफ होते हैं, आईजी मेडिकल होते हैं। क्लियर है। और आपके एग्जाम की दृष्टि से ये 4 वाला महत्वपूर्ण है, जो 100 बेड वाले हैं ये महत्वपूर्ण है। 100 बेड वाले टोटल कितने हैं? 100 बेड वाले टोटल 4 हैं, और इसके नाम है, पहला कहाँ पे है? झरोदा कला यानी दिल्ली, दूसरा हैदराबाद यानी तेलंगाना स्टेट, और तीसरा गुवाहाटी यानी असम में, और चौथा जम्मू यानी जे&के में। तो ये चार को आपको चारों का नाम याद रखना है। ये सीनियरिटी वाइज है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और किस स्टेट में ये पढ़ते हैं, झड़ोदा, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू। लगभग सारे लोगों को याद होंगे। ठीक है, झड़ोदा हो सकता है याद ना हो, है ना। तो झड़ोदा कहाँ पे है? दिल्ली में, बाकी हैदराबाद तेलंगाना में, गुवाहाटी असम, जम्मू जे&के। तो इन्हें याद रखना है। 100 बेड वाले 4 कंपोजिट हॉस्पिटल हैं। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अब क्वेश्चन एक पूछे या दो पूछे या नहीं पूछे, लेकिन एक जो आपके एग्जाम है उसके दृष्टि से जो क्वेश्चन बनते हैं कि कंपोजिट हॉस्पिटल 50 बेड वाले कितने हो गए? 18। 100 बेड वाले कितने हो गए? 4। और ये 100 बेड वाले का जो है ना लोकेशन भी आपको याद रखना कि कहाँ कहाँ पे है, बस। क्लियर है। और इनके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? आईजी मेडिकल। किस रैंक के होते हैं? तो आईजी मेडिकल होते हैं, आईजी रैंक के अधिकारी। क्लियर है। अगला हम लोग बात करते हैं सीडब्ल्यूएस के बारे में। सीडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल वेपन स्टोर, जो टोटल सीआरपीएफ में कितने हैं? 3। और इनके जो हेड होते हैं वो डीआईजी रैंक के अधिकारी होते हैं। क्लियर है। तो पहला कहाँ पे है? रामपुर। ये कहाँ है? यूपी में। ठीक है। पुणे दूसरा, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। और तीसरा सिलीगुड़ी, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। तो ये 3 है सीडब्ल्यूएस। सीडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म सेंट्रल वेपन स्टोर, याद रखिएगा। ये तीनों को याद रखिएगा, तीनों कहाँ कहाँ पे हैं और किस किस स्टेट में पढ़ते हैं। यहां से भी 3-4 क्वेश्चन बनते हैं आपके। पहला, सीडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। क्लियर है। दूसरा, किस रैंक के अधिकारी इनके हेड होते हैं। क्लियर। और तीसरा, इनके जो लोकेशन है, लोकेशन के बारे में पूछ सकते हैं। क्लियर है। या तो प्रॉपर उस प्लेस का नाम आपसे पूछ लेंगे, या फिर स्टेट पूछ लेंगे। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एडब्ल्यूएस के बारे में। एडब्ल्यूएस यानी आर्म्स वर्कशॉप। ये टोटल सीआरपीएफ में है 7। पहला हैदराबाद, दूसरा रामपुर, तीसरा गुवाहाटी, चौथा बनतलाव, पांचवा खटखटी, छठा अवंतीपुर, और 7वां है पुणे। ठीक है। तो ये एडब्ल्यूएस के फुल फॉर्म, एडब्ल्यूएस के फुल फॉर्म याद रखें, और इनके लोकेशन को याद रखें, और किस स्टेट में है। लोकेशन में आप प्लेस प्लस स्टेट। ठीक है, ये आप याद रखें। और टोटल कितने हैं एडब्ल्यूएस, ये भी आप याद रखें। टोटल एडब्ल्यूएस कितने हैं? तो 07। क्लियर है। चलिए अगला है एमडब्ल्यूएस एंड एसडब्ल्यूएस। एमडब्ल्यूएस है 1 और एसडब्ल्यूएस है 2। एम डब्ल्यू एस, इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, फुल फॉर्म। और एस डब्ल्यू एस, इसका भी आपको फुल फॉर्म याद रखना है। आप लोग अपने स्तर पर पता कर लीजिएगा कि एम डब्ल्यू एस क्या है, एस डब्ल्यू एस क्या है, क्योंकि इसके फुल फॉर्म हमें भी पता नहीं है। ठीक है। तो एम डब्ल्यू एस और एस डब्ल्यू एस के फुल फॉर्म को आप लोग मालूम कर लीजिएगा क्या है। एम डब्ल्यू एस कितने हैं? 1। और एस डब्ल्यू एस कितने हैं? ठीक है। ये नंबर याद रखिएगा और फुल फॉर्म याद रखिएगा, बस। आगे हम लोग बात करते हैं जीडी बटालियन के बारे में। ठीक है। तो जीडी बटालियन कितने हैं टोटल, जिसे एग्जीक्यूटिव बटालियन भी बोलते हैं? 208। जीडी बटालियन कितने हैं? 208। महिला बटालियन कितने हैं? 6। कोबरा बटालियन 10। आरएफ बटालियन
15 और सिग्नल बटालियन 5। आगे हम लोग जीडी बटालियन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और महिला बटालियन, कोबरा बटालियन, आरएफ बटालियन। इसे इसका एक अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे इन तीन का हम लोग उस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिग्नल बटालियन टोटल हैं आपके 5। इनके लोकेशन को 100% याद रखना है, 100% याद रखना है सिग्नल बटालियन के लोकेशन को। क्लियर है, कहाँ कहाँ पर हैं लोकेशन में आप क्या याद रखेंगे, उनके प्लेस, प्रॉपर जगह और स्टेट। क्लियर है। पहला झड़ौदा कलान, ये कहाँ पर है, तो दिल्ली में। दूसरा हैदराबाद, ये कहाँ है, तेलंगाना। चौथा कोलकाता, ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल। चौथा नीमच, मध्य प्रदेश। और पांचवा हल्लो माजरा, चंडीगढ़। क्लियर है। तो इनके लोकेशन के साथ साथ स्टेट को भी याद रखना है। टोटल जो अभी सीआरपीएफ की जो टोटल बटालियन है कितने हैं, टोटल बटालियन सीआरपीएफ की 246। कितने हैं, 246। अब देखिए 208 एग्जीक्यूटिव बटालियन यानी जीडी बटालियन, 6 महिला बटालियन, 10 कोबरा बटालियन, 15 आरएफ बटालियन, 5 सिग्नल बटालियन, 1 एसडीसी और 1 पीडीसी। टोटल 246। ठीक है, तो 246 टोटल बटालियन है, आपको याद रखना है। और महिला बटालियन कितने हैं, कोबरा कितने हैं, आरएफ कितने हैं, सिग्नल कितने हैं, जीडी बटालियन यानी एग्जीक्यूटिव बटालियन कितने हैं, ये सारे आपको नंबर्स याद रखना है बस। और सिग्नल बटालियन में आपको लोकेशन के साथ साथ स्टेट, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके। क्लियर है। फिर एसडीजी के बारे में बता रहा था, ये एक है जिसका फुल फॉर्म होता है एसडीजी का स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, और इनका लोकेशन कहाँ है, दिल्ली में है। और पीडीजी का फुल फॉर्म है पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, ये भी एक बटालियन है और इनका भी लोकेशन है दिल्ली। तो क्वेश्चन में अगर पूछे एसडीजी का लोकेशन या एसडीजी कहाँ पर है, एसडीजी कहाँ पर है पूछे तो दिल्ली, और पीडीजी भी पूछे तो दिल्ली। और फुल फॉर्म हमने बता दिया है दोनों का, आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिएगा। एसडीजी का स्पेशल ड्यूटी ग्रुप और पीडीजी का पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप। चलिए, अब जीडी बटालियन यानी एग्जीक्यूटिव बटालियन के जो कंपनी के स्ट्रेंथ होते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर लेते हैं। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक कंपनी में जो एसी की संख्या है 1, इंस्पेक्टर जो होते हैं जीडी 3, एसआईजीडी 9, एएसआईजीडी 12, एससीजीडी 31, सीटीजीडी 66, सिटी ब्यूगलर 3 और अदर 9। ठीक है, टोटल 134। ये नया वाला जो आपके कंपनी जो स्ट्रेंथ है उसके जो डिटेल है, नया वाला 134 होते हैं टोटल। पहले 135 हुआ करते थे पुराने। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई भी आए क्वेश्चन में पूछे, अगर ऑप्शन में 134 हो तो 134 लगाएं या 135, क्योंकि कई जगह अभी भी 135 यानी ओल्ड वाला भरा जा रहा है, और अब कहीं जगह क्या है 134 भी भरा जा रहा है। तो आप कंफर्म कर लीजिएगा कि 134 चल रहा है या 135 चल रहा है। आपको याद दोनों रखना है, ये नया वाला स्ट्रेंथ है, न्यू स्ट्रेंथ है, और ये वाला ओल्ड स्ट्रेंथ सीआरपीएफ कंपनी का। ठीक है, और ये आपको याद जरूर रखना है, 100% आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, कि एएसआई कितने होते हैं एक कंपनी में, एएसआई कितने होते हैं, इंस्पेक्टर कितने होते हैं, एसी कितने होते हैं। अदर्स में आपके आ जाते हैं कुक, वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन। ठीक है, ये सारे लोग आ जाते हैं अदर्स में। ठीक, तो ये था हिस्ट्री ऑफ सीआरपीएफ के बारे में बेसिक जानकारी। और उम्मीद करते हैं कि जितने भी हमने पॉइंट बताया सारे पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे। और
अच्छे से उसे आप रखेंगे, कम से कम तब तक जब तक कि आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, और बार बार रिवीजन करते रहेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने बताया इस वीडियो में, उनका बार बार आप रिवीजन करते रहेंगे। दूसरी चीज़ें वही चीज़ें कि आप किसी भी जानकारी के लिए आप यहाँ पर हमें कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये नंबर है। ईमेल के लिए मैंने बता ही दिया है, ये हमारा ईमेल आईडी है, हमारे वेबसाइट है, और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/total exam। और ये हमारा यूट्यूब चैनल यूआरएल है www.youtube.com/total exam। और आप हमारे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है www.twitter.com/total exam। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन साबित हुआ होगा, और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आएंगे। तब तक आप इसका रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब दीजिए मुझे इजाजत। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।